दोस्तों, पिछले दिनों एक स्टैंड अप कॉमेडियन की लातों और घूसों से ऐसी मरम्मत की गई थी कि उसके सारे अंजर पंजर ढीले कर दिए गए थे। ऐसा क्यों हुआ? उसका एक बड़ा कारण है किसी चीज का अति होना। मुनव्वर फारूकी नाम के इस 2 टके के जोकर ने पिछले काफी समय से केवल 2 लोगों पर मजाक उड़ाकर अपनी रोजी रोटी चला रहा था। एक तो बीजेपी यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरा हिंदू देवी देवता। हिंदू देवी देवताओं पर उसके गंदे, शर्मनाक, घटिया जोक्स पिछले काफी समय से चले आ रहे थे। 1-2 बार इस पर हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए केस भी दर्ज हुआ था, लेकिन घंटा कोई फर्क नहीं पड़ा और बात आई गई हो गई। इसके बाद भी इस घटिया 2 कौड़ी के इंसान ने अपनी हरकतें नहीं छोड़ी और लगातार अपने हर शो में सीता माता और बाकी के भगवानों को लेकर अभद्र बातें बोलता रहा। राजस्थान में इसके एक शो को इसी कारण रुकवा भी दिया गया था, लेकिन यह इंसान कुत्ते की पूंछ निकला, जिसे 13 साल भी पाइप में रखने के बाद जब निकाला गया तो वो टेढ़ा ही निकला। इसने अपने घटिया स्टैंड अप कॉमेडी में प्रधानमंत्री और अमित शाह से लेकर हिंदुओं की आस्था पर लगातार वार करता रहा और फिर आखिरकार वो दिन आ गया जब किसी के सब्र का बांध टूटा, और सब्र का बांध टूटा तो इस 2 कौड़िये स्टैंड अप कॉमेडियन को उसकी औकात दिखाने में 2 मिनट भी नहीं लगे। पिटाई से पहले इसे समझाया भी गया था, लेकिन इसने बजाय माफी मांगने के बहसबाजी शुरू कर दी और इस तरह के जोक्स को बोलने की आजादी बताने लगा। और आपको तो पता ही है कि ये और इसके जैसे कुछ सपोले हैं जो आजादी आजादी करते ही रहते हैं। बस इसके 2 मिनट बाद ही इसको वो आजादी मिल गई जो ये अब आगे हमेशा याद रखेगा। अब यहां तक मामला सबको पता ही होगा, लेकिन मैं 2 चीजों पर बात करना चाहता हूं और ये दोनों ही बातें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। सबसे पहली बात जो कि मैंने कहीं पढ़ा था, जहां किसी ने लिखा था कि ये मुसलमान है इसलिए इसकी पिटाई की गई, हिंदू होता तो पिटाई नहीं होती। अभी के माहौल की बात करें तो कई ऐसे सेक्युलर लोग हैं जो हिंदू होते हुए भी अपने ही देवी देवताओं का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन शायद वो उस स्तर के नहीं हैं जिन्हें ट्रेस करके उनके खिलाफ कार्यवाही की मांग की जाए। यानी छोटी मोटी कोई खबर ऐसी मिल ही जाती है, लेकिन जिस दिन ये सब किसी ऐसे हिंदू सेलिब्रिटी द्वारा सुनने को मिला तो हम चाहेंगे कि मुनव्वर फारूकी को अगर 10 मिनट तक आजादी दी गई है तो उस 2 कौड़िये को 20 मिनट तक हजामत की जानी चाहिए, जो अपने ही देवी देवता का मजाक उड़ाता हो, उनका अपमान करता हो। यह हुई एक बात। अब जो सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात है वो है वहां बैठे ऑडियंस और इस तरह के प्रोग्राम्स के ऑर्गेनाइजर। इस तरह के शोज जहां पर हिंदू आस्था का मजाक उड़ाया जाता है, आई एम श्योर कि 90% से लेके 95% तक हिंदू ही बैठ के दांत फाड़ फाड़ के अपनी इज्जत उतरवा रहे होते हैं। सबसे बड़ा और अहम सवाल इन्हीं पर खड़ा होता है कि ये कौन सी प्रजाति के, कौन सी नस्ल के जानवर हैं जो अपने ही भगवानों की बेइज्जती करवा के उस फूहड़ शो में हंसी लाने का काम कर रहे हैं। क्या ये लोग अन्न की जगह मल का सेवन करते हैं कि इनकी बुद्धि इतनी विकृत हो चुकी है कि इनके सामने खुलेआम कोई इनकी मां बहन करता है और ये अपना जबड़ा फाड़ फाड़ कर बेशर्मों की तरह हंसते हुए अपनी असली औकात दिखाते हैं। समस्या हमें मुनव्वर जैसों से उतनी नहीं है जितनी इन दोगले और घटिया लोगों से है। बदलाव यहां लाने की जरूरत है। यह वही मुनव्वर फारूकी था जो सीएए के विरोध में तख्ते लेकर खड़ा था, जिस पर लिखा था मेरे कागज दंगों में जल गए हैं। अब ये 2 कौड़ी का जोकर जेल में है। देखते हैं जमानत के लिए वो जले हुए कागज कहां से लाता है, क्योंकि अब इसे नाक घिसना पड़े या अपनी ऐसी तैसी करानी पड़े, कागज तो दिखाने ही पड़ेंगे, तभी जमानत मिलेगी। दोस्तों, हमारा किसी धर्म के लोगों से बैर नहीं है और ना ही हम किसी के धर्म के बारे में भला बुरा कहते हैं, लेकिन जब आप केवल किसी एक धर्म को नीचा दिखाने के लिए उसे कॉमेडी के नाम पर उस धर्म का मजाक बनाओगे तो आखिर ये कहां तक बर्दाश्त करने लायक है। कार्यवाही तो होगी ही कानून के दायरे में। मुनव्वर जैसे लोगों से कोई पूछे कि क्यों किसी और धर्म के बारे में जोक्स नहीं निकलते, बोल के तो देखो सिखों के गुरुओं के बारे में, ना तुम्हारे पिछवाड़े में धान बो दिया तो कहना। बोल के देखो क्रिश्चियंस के बारे में, तुझे भी सूली पे ना चढ़ा दिया तो कहना। और अपने ही धर्म के बारे में कुछ बोल के देखो, कितने फतवे निकलेंगे कि झेल नहीं पाओगे। लेकिन इसे टारगेट करना होता है हिंदुओं को। क्यों? क्योंकि उसे सुनने वाले भी वही हरामखोर बैठे हैं जिनके भगवान को वहां बेइज्जत किया जाता है। आई होप कि मुनव्वर वाली यह घटना आगे से इस जैसे स्टैंड अप कॉमेडियंस के लिए एक सबक होगा और उससे बड़ा सबक इनकी ऑडियंस को लेने की जरूरत है, क्योंकि असली जूते इन्हें पड़ने चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।